फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गैस्ट्राइटिस के बारे में बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा ताकि आपको बिना मेडिसिन से आपको गैस्ट्राइटिस कैसे प्रिवेंट करें ये आप जान सको। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे गैस्ट्राइटिस प्रिवेंट करें और दोबारा ना हो, ठीक है ना। इसे हम बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपको देंगे, मन लगा के सुनना, तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो आप गलत समझोगे। देखिए, गैस्ट्राइटिस होने का कारण क्या है ये मालूम कीजिए। हम लोग का जो स्टोमक होता है ना, जहां पर खाना जमा होता है जाके, ये स्टोमक का अंदर एक लेयर रहता है जिसको म्यूकोसा या एपिथेलियल लेयर बोलता है। जैसे हेल्दी म्यूकोसा है ना, ये बहुत अच्छा रहता है लेयर। जब आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, खाने के बाद स्टोमक में पेन हो रहा है, उल्टी आ रहा है, गैस्ट में ब्लोटिंग हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम, तो ये क्यों हो रहा है? हो सकता है गैस्ट्राइटिस जो लेयर है उसका अंदर अल्सर हो सकता है। मत घबराइए, आपका अल्सर ऐसा नहीं है, और भी बहुत कारण है। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये एक बैक्टीरिया होता है जो ज्यादा ग्रोथ होने के कारण स्टोमक का अंदर जो लेयर है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो स्वेलिंग हो जाता है स्टोमक का अंदर, तब जाके आपको दिक्कत आएगा। देखिए, स्टोमक का अंदर हम लोग को जो खाना खाते हैं ना, इसके बाद खाना को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है, उसका अंदर एक एसिड निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड का मात्रा अगर ज्यादा निकल रहा है तो भी आपको दिक्कत होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, एसिडिटी होगा, गार्ड होगा। देखिए, गार्ड मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स मतलब रिफ्लक्स हो रहा है, जो हम लोग खाना खाते हैं स्टोमक में जाता है, ठीक है ना, स्टोमक से फिर निकल के आता है क्या? नहीं आना चाहिए। इसलिए इस स्टोमक का बीच में, यहाँ पर स्टोमक और इसोफेगस मतलब खाने का जो नाली है और स्टोमक का बीच में एक क्या रहता है, एक स्फिंक्टर रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, एक बाल्ब रहता है। खाना खाया, अंदर गया और निकल के नहीं आएगा, वो ब्लॉक कर देगा वो बाल्ब के कारण। तो ये बाल्ब भी खराब हो जाता है, तो यहाँ पर हाइटिस हार्निया भी हो सकता है। खाना खाया, एसिड ज्यादा हुआ तो एसिड स्टोमक का ऊपर से फिर निकल के आ रहा है, तो ये से बहुत कारण हो सकता है। यहाँ पर अल्सर भी हो सकता है, आपको कभी कभी हार्ट बर्न हो रहा है। मेनली क्या है, मेन आप समझ जाइए कि बहुत मेजर कारण है कि स्टोमक का अंदर जो लेयर है, जो एपिथेलियल लेयर म्यूकोसा, ये गैस्ट्राइटिस म्यूकोसा देखने में इसका अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसका अंदर स्वेलिंग है, या इसका अंदर कुछ भी अल्सर या कुछ भी एब्नॉर्मलिटीज हो सकता है। तो ये दो टाइप का होता है गैस्ट्राइटिस। जैसे एक्यूट गैस्ट्राइटिस इसको माना जाता है कि अगर आपका गैस्ट्राइटिस 1 मंथ का कम है, मतलब बहुत लंबा दिनों से नहीं, तो आपको इसको एक्यूट गैस्ट्राइटिस माना जाता है। और है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, मतलब बहुत पुराना दिन से चल रहा है गैस्ट्राइटिस। देखिए, और भी बहुत कारण है गैस्ट्राइटिस होने का। देखिए, बहुत लंबा लिस्ट है, मैं पकड़ के रखा है कि आपका पेट का अंदर बहुत दिक्कत हो सकता है जिसके कारण आपको गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये आप जब एक्यूट गैस्ट्राइटिस मैंने बताया जो 1 मंथ का कम है, ये आप प्रिवेंट कर सकते हो। ये आप प्रिवेंट करने से आपको ज्यादा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में नहीं जाएगा। जल्दी आपको गैस्ट्राइटिस ठीक करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस कुछ दिन अवॉइड कीजिए, कुछ दिन मेंटेन कीजिए जो मैं बता रहा हूं, तो आपको गैस्ट्राइटिस ठीक हो सकता है। ठीक है, आपको खाना क्या खाना चाहिए? पहला खाना, देखिए, आपको साइट्रस फूड होता है ना, जो आपको ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, और भी साइट्रस फूड होता है जो खाने के बाद आपको एसिडिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये साइट्रस फूड को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली बता रहा हूँ। और भी है जैसे मिल्क का प्रोडक्ट। मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज रहता है, किसी का एलर्जी रहता है, उसमें जो इंटॉलरेंस होता है, ये तो आपको मिल्क खाने के बाद आपको गैस प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको अमाइनो एसिड भी रहता है, कैल्शियम रहता है, इसका रिएक्शन से आपको ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। इसलिए मिल्क खाने के बाद अगर आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो इसको कुछ दिन अवॉइड कीजिए, ठीक है, ज्यादा नहीं, कुछ दिन अवॉइड कीजिए, जब ठीक हो जाएगा फिर खाना है। ठीक है, आपको कॉफी एक नेचुरल, उसमें भी एसिडिक रहता है, कॉफी खाने के आपको गैस्ट्राइटिस होता है तो उसको अवॉइड करना है। आपको स्पाइसी फूड, स्पेशली जो मिर्ची होता है, देखिए, ये आज का अंदर क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ, उसमें स्वेलिंग हुआ, अंदर स्टोमक का अंदर कुछ, जैसे आपको यहाँ पर काट हो गया, कोई बार बार्न हो गया, थोड़ा सा क्या होता है, आप उसको अवॉइड करते हो। वहां पर अगर नमक डाल दो, आप वहां पर अगर मिर्ची डाल दो, तीखा डाल दो, स्पाइसी फूड डाल दो, क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए आपको जब भी गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ज्यादा तीखा नहीं लेना है, मिर्ची नहीं लेना है, ज्यादा नमक नहीं लेना है, क्योंकि उसको हेल्दी करना है। कुछ दिन ठीक करो, बॉडी अपना आप ही स्टोमक को ठीक कर देगा, ठीक है ना। ज्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ हो गया, मतलब आप ज्यादा स्वीट नहीं लेना है, स्वीट
ज़्यादा ले रहे हो तो आपको स्वीट से ये बैक्टीरिया ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो स्वीट जितना सारा खाना है वो थोड़ा कम, मीठा कम खाना है, ठीक है। मीठे को कम करने के लिए आप योगर्ट खा सकते हो, दही खाने से ये बैक्टीरिया अच्छा बैक्टीरिया फॉर्म होता है एब्डोमिनल गार्ड में। देखिए हम लोग का गार्ड में बहुत तरह की बैक्टीरिया रहता है, जो अच्छा बैक्टीरिया है वो अब अच्छा बैक्टीरिया ज़्यादा फॉर्म होना चाहिए। इसलिए आपको दही लेना है। आपको जब भी खाना खाओगे ना तो कम खाना चाहिए। जब भी खाना खाओ तो कम खाना चाहिए। क्या देखिए और भी है, जैसे आपको खाना नहीं चाहिए, क्या क्या है, जैसे आप अगर खाना खा रहे हो तो ऐसा किस चीज़ आपको खा लिया कि आपको देखा कि खाने के बाद आपको गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये पर्सन स्पेसिफिक है। अगर आपको कुछ भी खाने के बाद गैस्ट्राइटिस हो रहा है तो वो चीज़ को आप अवॉइड करो। बाकी जो चीज़ आपको गैस्ट्राइटिस नहीं हो रहा है वो खाओ, ठीक है ना। अभी क्या क्या खाने के बाद आपको गैस्ट्राइटिस कम हो जाएगा, आप ठीक होगा, क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा। देखिए पहले तो है आपको जिंजर, जितना सारा रेमेडी है ना, पहला है जिंजर। आप जिंजर दिन में 10 ग्राम जिंजर आप खाओ खाने के बाद या खाने का पहले, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिन में थोड़ा थोड़ा करके जिंजर ले लो, पूरा दिन में 10 ग्राम, देखना आपका गैस्ट्राइटिस बहुत नेचुरली कम होना लगेगा। इसके बाद एक बहुत अच्छा चीज़ मेंटेन करना है, आप जब खाना खा रहे हो तो ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। आप इतना ज़्यादा खा लिया, पूरा स्टोमक को फुल कर दिया, तो स्टोमक ऊपर से ये खाने का जो नाली है इसोफेगस की तरह मूव करेगा, आपका डिस्कम्फर्ट होगा, गैस प्रोडक्शन होगा, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, इंडाइजेशन होगा। तो इसमें आपको इतना सा फुल रखो, बाकी इसमें खाली रखो, ताकि स्टोमक अच्छे से मूवमेंट कर सके, उसको पचा सके, खाना को डाइजेशन कर सके। खाना कम लेना है, खाना ज़्यादा लोगी तो आपको ठीक नहीं होगा। उसको कम लेके खाना, लिटिल अमाउंट खाना है। 2 टाइम्स खा रहे हो तो 3 टाइम्स खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ईशबगुल होता है मार्केट में, फार्मेसी में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ऑनलाइन में भी मिलता है ईशबगुल। ये ईशबगुल बहुत हेल्पफुल है हम लोग को डाइजेशन के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए भी हेल्पफुल है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसको भी कम करने में मदद करेगा। तो ये ईशबगुल ले सकते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ये 2 चीज़ ध्यान रखिए, एक है आपको योगर्ट दही लेना है और एक है बनाना। ये दोनों चीज़ खाने से आपको फाइबर ज़्यादा इंप्रूव होगा, आपको बैक्टीरिया अच्छा ग्रोथ करेगा, और बनाना में बहुत अच्छा फाइबर रहता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है। बनाना भी खाना है। और एक बात है, आपका जो खाने का टाइमिंग है ना, इसको अच्छे से मेंटेन रखना। जैसे सुबह खा रहे हो, शाम खा रहे हो, ये जो टाइमिंग में खा रहे हो ना, वो टाइमिंग मेंटेन करना, रेगुलर मेंटेन करना। उसको टाइमिंग मेंटेन करने से क्या होता है, जो टाइम है ना खाने का, हम लोग का बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होता है, एक क्लॉक रहता है। ये जब खाना का टाइम होता है तो उसी टाइम आपको भूख लगता है, और इसी टाइम आपको स्टोमक का अंदर जो जूस होता है उसको पचाने के लिए, जैसे HCl या अलग अलग जूस होता है, ये निकलता है। तो ये जब जूस निकलता है टाइम से, उसी टाइम आप खाना खा लिया तो जूस को खाना मिल गया, वो काम में लग जाएगा। लेकिन उसी टाइम आप खाना नहीं खाया तो आपको गैस प्रोडक्शन होगा, एसिड यहाँ पर स्टोमक में आ जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पर एसिडिटी का फील होगा आपको, धीरे धीरे गैस प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज होगा, स्टोमक का लेयर का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको ये लेयर को ठीक करना है। बस कुछ दिन आप प्रिवेंट करो, अच्छे से मेंटेन करो, देखना ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा मात्रा में पानी खाना है। पानी आपको भरपूर परिमाण में पानी लेना है। तो पानी लेने के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, आप ठीक रहोगे, आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा, पेट साफ रहेगा, डिटॉक्स रहेगा, तो आप हेल्दी, पेट गार्ड हेल्दी रहेगा, तो आपको पूरा ठीक रहेगा। और पानी बोलते ही और एक बात है, जो कोकोनट का पानी रहता है ना, वो भी गैस्ट्राइटिस के लिए हेल्दी है। आप कोकोनट पानी ले सकते हो दिन में एक बार, ये आपको पेट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। देखिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको रखना है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब आपको दौड़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप पूरा दिन में बेड में लेटे रहे या आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, वॉकिंग नहीं कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, क्या होगा, आप रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, मूवमेंट करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तब जाके आपका जो बाउल मूवमेंट है, जो खाना है ना, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होके, जैसे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इतना मीटर लंबा, तो ये पूरा ट्रैवलिंग करके खाना आपको, इसके बाद आपको स्टूल पास होता है। तो ये पूरा ट्रैवलिंग के लिए आपको मूवमेंट ज़रूरत है। आप बैठ रहे हो, खाना मूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसके बाद निकलेगा ना, तो फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर रखना है, ठीक है। और आपको मेडिसिन लेते हो तो
तो क्या होता है, जैसे एंटासिड मेडिसिन लेते हो तो आपको क्या क्या काम करता है। एंटासिड मेडिसिन आपका स्टोमक का अंदर जो HCl निकलता है ना, तो ये इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लेता है, तब जाके धीरे धीरे आपको ठीक होता है। तो जो एसिड निकलता है स्टोमक का अंदर, उसको कंट्रोल करता है एंटासिड, आपको गैस का मेडिसिन। तो आप देखिए, गैस का मेडिसिन अगर आपको एसिड कम निकलता है, इसके बाद भी आपको दिक्कत हो जाएगा। ज़्यादा कम निकलेगा एसिड तो दिक्कत शुरू हो जाएगा। आपको खाने का मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा खाना, आपको स्टूल के साथ खाना निकल जाएगा, ऐसा दिक्कत होता है। गैस्ट्राइटिस तो होगा ही। तो आपको सब कुछ ट्राई कीजिए जितना हो सके, आप नेचुरल तरीका से आपको ठीक करना। अगर कुछ क्रोनिक दिक्कत से आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा है, क्रोनिक दिक्कत से मतलब बहुत दिन से, आपको 1 महीना का ज़्यादा हो गया, आपका गैस्ट्राइटिस कम नहीं रहा है, बहुत गैस्ट्राइटिस हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, बॉमी के साथ ब्लीडिंग आ रहा है, स्टूल के साथ ब्लीडिंग जा रहा है, तो ज़रूर आपको डॉक्टर से विजिट कीजिए। डॉक्टर आपको टेस्ट करेगा, जैसे आपका एंडोस्कोपी किया, कोलोनोस्कोपी हो गया, सोनोग्राफी हो गया, बहुत तरह के टेस्ट होता है। आपको सिम्टम्स देख के डॉक्टर अच्छे से टेस्ट करेगा, उसको मतलब डायग्नोसिस करके फिर जाकर डॉक्टर ने एडवाइस करेगा और आपको तुरंत काम हो जाएगा। आप मान के चलिए, जो बोला मैंने, लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, खाना कम खाइए, जिंजर खाइए और इसबगुल खाइए, योगर्ट खाइए, बनाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, ज़्यादा फाइबर खाना खाइए और खाने में थोड़ा सा मेंटेन कीजिए, फाइबर ज़्यादा खाइए, ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ये सब साइट्रिक्स फूड नहीं खाना चाहिए। बस ये सब मेंटेन करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, थोड़ा कम करके खाओ, हेल्दी रहो यार। नया चैनल है, सब्सक्राइब करना और लाइक देना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, फैमिली के साथ शेयर करना, जो आपको भाई बहन या आपको मम्मा पापा सबके साथ शेयर करना, ताकि उनको गैस में छुटकारा मिल जाए, थोड़ा सा हेल्दी रहना सीख लाए। बाय बाय, टाटा टाटा।